लेकिन ट्रेड का मौका आपको बाजार इस खबर पर देने वाला है, जो सीएनबीसी आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। कच्चे तेल में एक तरफ फिर नरमी देखने को मिल रही है और सरकार तैयारी कर रही है आपको एक न्यू ईयर तोहफा देने की। जी हां, पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गुंजाइश है। अब कितना बड़ा कट आएगा, इसे कितना पास ऑन किया जाएगा, कितना बर्डन सरकार झेलेगी, कितना ओएमसीज पर आएगा, सारी खबर सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय आज सुबह सवेरे एकदम तैयार जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, साल की का अंत भी एक बड़ी खबर, एक बड़ी एक्सक्लूसिव के साथ आप कर रहे हैं, बताइए क्या डिटेल्स है। गुड मॉर्निंग। दरअसल आपने पूछा कितना बड़ा कट आएगा और कितनी राहत मिलेगी, तो बता दूं कि छोटा मोटा कट नहीं होगा, 2 रुपये 3 रुपये टाइप से कट नहीं होगा। ये बहुत हद तक संभावना है कि डबल डिजिट में ये कट है। जो सूत्र से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती हो सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। हो सकता है 1-2 रुपये कम, तो 8 से 10 के बीच में होना लगभग तय कह सकते हैं। और अब सवाल उठता है कि कब होगा, तो जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि बहुत जल्द जो है इसका ऐलान किया जाए। और अगर ये नए साल के मौके पर हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। और इसके पीछे 2-3 वजह है। पहली वजह यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो लगातार गिरावट आई है उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है और अंडर रिकवरी खत्म हुआ है और कच्चे तेल की कीमतों की औसत कीमत जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। तो वो जो कम हुई है उसका असर जो है सो आपको देखने को मिलेगा। करीब $75-78 के आसपास रहा है पिछले 2-3 महीने में औसत कीमत, जो पहले $90, $95, $100 हुआ करता था। और दूसरी चीज़ें कि सरकार को लगता है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, इस पर सरकार ने फूड प्राइस कंट्रोल करने के कई सारे कदम उठाएं और अब जो है सो कीमतों में कटौती की जाती है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की जाती है तो खाने पीने के सामान के दाम भी घटेंगे, तो महंगाई के मोर्चे पे भी राहत मिलेगी। और तीसरी बात, जो राजनीतिक नज़रिए से देखें तो चुनाव मोड में सरकार जा रही है, तो उससे पहले इस कट की अपेक्षा पहले ही की जा रही थी। और इस मुद्दे पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं वित्त मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच में। अब सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने का। लक्ष्मण जी, क्योंकि अब मैं सवाल ये पूछना चाहता था, क्योंकि ये जो सारी की सारी ओएमसीज हैं पिछले, अगर आप 2 महीने के अंतराल में देखें, बहुत चली भी हैं। अब मुझे प्रोस्पेक्टिव से ट्रेडर के पूछना है, जब आप इस 8 से लेकर 10 रुपए की कटौती की बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी, ये जो भार होगा, ये इस 10 रुपए को भार कहना ठीक होगा? और वहन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसको भार शब्द कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई भार नहीं आएगा। दरअसल जो मुनाफा हो रहा था, फायदा हो रहा था, वो कम हो जाएगा। और इसमें जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसमें आधा जो भार है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वहन कर सकती हैं और आधा भार जो है वो सरकार वहन कर सकती है ड्यूटी कट के जरिए। तो ये दोनों भार वहन करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ही ड्यूटी कट करो, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से ना आए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर भी इसका भार पड़ सकता है। और ये जो है सो ये एक फॉर्मूले के तहत किया जा रहा है और अलग अलग कैलकुलेशन किए गए थे। 2 से 3 विकल्प तैयार किए गए थे जब पेट्रोलियम मंत्रालय वित्त मंत्रालय के बीच में चर्चा हुई थी। तो मुझे लगता है कि उन्हीं विकल्पों के तहत ये प्रस्ताव यहाँ पे तैयार किया गया है। चलिए, तो 50-50 का भार कुछ सरकार बेयर करेगी, कुछ दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर डाला जाएगा। लेकिन आज का बड़ा ट्रेड फिर उस लिहाज से एचपीबीपी आईओसी ही रहने वाले हैं। कल हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी, देखते हैं ये मेंटेन होती है या फिर कुछ ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्राइस कट आएगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एक वैसा भी ट्रेड बनता दिखाई देगा। साथ ही साथ आप ऑटो कंपनियों को भी रेडार पर रखिएगा, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ी रिलीफ है ये पेट्रोल और डीजल प्राइस कट जब भी आता है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये दिन की शुरुआत दरअसल हम आज की सबसे बड़ी और शायद इस साल की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ कर रहे हैं कि एक तोहफा आपको मिलेगा न्यू ईयर का इस पर्टिकुलर पेट्रोल डीजल कट में। अच्छा, लक्ष्मण जी हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि वो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आई, उस पर भी आएंगे। लेकिन एक बार मैं लक्ष्मण जी ट्रेड ले लेती हूँ कि एचपीबीपी आईओसी जहां पर भर के हाल फिलहाल में लोगों ने तेजी की है, उसमें आज ट्रेड कैसे किया जाए, बताइए प्रशांत। क्या ट्रेड रहेगा, क्योंकि तेजी में रहे हैं लेकिन एक प्राइस कट थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट लेकर आता है, नीजक रिएक्शन अगर आएगा तो चार्ट्स पर किन लेवल्स का इंतजार रहेगा?
तो हर्षा जी, अगर मैं आईओसी स्पेसिफिक बात करूँ, क्योंकि ये पूरे पैक में ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, करीबन 133 130 35 के बीच ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिप आपको मिले जो आपको करीबन 122-25 के जोन में लाए और वहां से अगर प्राइस बाउंस करे, तो मुझे लगेगा एक अच्छी एंट्री होगी। और स्ट्रेंथ है स्टॉक में, वॉल्यूम्स पिकअप हुए, तो अगर न्यूज की वजह से कोई नीजर्क रिएक्शन आ जाए, तो मुझे लग रहा है 122-25 ये जोन आपका बाइंग जोन होना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 117-18 के बीच, और वहां से आप फिर एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल 122-25 इसी जोन में मैं एक फ्रेश बाय के लिए वेट करूंगा। तो थोड़ा सा फ्लूइड रखते हैं, 122-25 का इंतजार रहेगा। वहां से अगर पुल बैक आए तो शायद एक डिप्स पर खरीदारी का ट्रेड, लेकिन आज इन स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है, वो आप ध्यान में रखिएगा। एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है। पार्थिव, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। बड़ी खबर है, इसी पर पहले आपकी राय में लेना चाहूंगी। सरकार शायद पेट्रोल डीजल कट की तैयारी में है, कभी भी अनाउंस हो सकता है, ये न्यू ईयर का तोहफा हो सकता है, और 10 रुपए प्रति लीटर के कट की तैयारी सरकार कर रही है। गुड मॉर्निंग हर्षदा, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, आई थिंक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड मूव है, बिकॉज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी टाइम तक गवर्नमेंट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काइंड ऑफ फ्री प्राइसिंग दी थी। हमने देखा था कि जब क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, तभी पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेस थे उसमें आई थिंक कोई ज्यादा हमने इंक्रीज नहीं देखा था। प्लस जब हमने देखा था कि क्रूड ऑलमोस्ट फ्रॉम द पीक 25% डिक्लाइन हुआ था, तभी भी हमने देखा था कि ये कंपनीज के लिए एक शानदार मौका था कि उनके जो मार्केटिंग मार्जिन है और उनके जो रिटेल मार्जिन है वहां पे अच्छी शानदार कमाई कर सके। एंड दैट वाज एविडेंट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स। अभी आई थिंक जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस आर कमिंग क्लोज, सरकार इस तरह का जो कट की बात कर रही है, उसमें देखना ये रहेगा कि कितना एक्साइज ड्यूटी का कट रहेगा और कितना मार्केटिंग मार्जिन इन कंपनीज के लिए रहेगा। बिकॉज आज की तारीख में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए जो रिफाइनिंग मार्जिन है वहां पे शानदार कमाई है, तो दैट कैन बेनिफिट अ लॉट ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आई थिंक गवर्नमेंट की जिस तरह की पॉलिसी रही है, आई थिंक इट विल बी अ गुड रन फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और कोई भी डिक्लाइन आता है ये सेक्टर के अंदर, तो आई थिंक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमारा सबसे फेवरेट पिक है। कॉर्पोरेशन आपका फेवरेट पिक है, डिप पर यहाँ पर खरीदारी का मौका। देखते हैं स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्केट जब खुलेगा तब इन सब पे बातचीत होगी। ऑटो कंपनियों में कुछ तेजी करेंगे क्या पार्थिव इस खबर पर? सी, ऑटो सेक्टर डेफिनेटली बहुत रेजिलिएंट रहा है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की नई पाइपलाइन है काफी ऑटो मेकर्स के लिए, स्पेशली लाइक्स ऑफ एमएनएम है, मारुति है, तो वहां पे हमें लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहेगा। और जो नया इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है वो प्रीमियम सेगमेंट पे आ रहा है, मतलब जो एवरेज सेलिंग प्राइस पर व्हीकल है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मारुति है, बहुत अच्छा लग रहा है। इवन एमएनएम भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसका ज्यादा बेटर इम्पैक्ट मुझे लग रहा है टू व्हीलर सेगमेंट में आएगा, बिकॉज टू व्हीलर सेगमेंट का काफी सेल्स रूरल सेगमेंट से आता है। ऑलमोस्ट हीरो मोटोकॉर्प की बात करो तो 50% ऑफ द वॉल्यूम सेल्स रूरल से आता है। और रूरल में इस तरह की प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे अगर पेट्रोल कट होता है तो हम देखते हैं कि आई थिंक एक अच्छा स्पिल ओवर इफेक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ द सेल्स। तो आई थिंक टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प यहाँ से हमें अच्छा लगता है। ओके, हीरो मोटोकॉर्प आपका प्रेफर पिक है। ये कल सचिन जी का ट्रेड भी था, अच्छा स्विंग मिला था यहाँ पे पार्थिव। लेकिन आपका आज का खुद का कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? अभी तो आप खबर पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, आपका कन्विक्शन कॉल आज का? आई थिंक अगर देखने जाए तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा फोकस कर रहा है वाटर और वाटर रिलेटेड सेगमेंट में। और पिछले बजट में हम जानते हैं कि करीबन ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख करोड़ सिर्फ जल जीवन मिशन के अंदर गवर्नमेंट ने अलोकेशन किया था। तो उस लिहाज से आई थिंक द बेस्ट वे टू प्ले दिस सेक्टर इज बाय प्लेइंग विद डक्टाइल आयरन पाइप मेकर्स। उसमें हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 7 लाख टन की कैपेसिटी है। नॉट ओनली दैट, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट देखूं तो लास्ट क्वार्टर में ये कंपनी ने करीबन 16,500 एबिटा पर टन किया था, जो पिछले अगर मैं रन रेट देखूं तो करीबन 12,000 की रन रेट थी। तो काफी स्प्रेड्स इंप्रूव हुए। और अभी भी जिस तरह का रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पिग आयरन है, कोल के प्राइसेस है, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो परफॉर्मेंस है करीबन 16,500-17,000 रुपये एबिटा पर टन वो बरकरार रहेगा। तो हमने देखा कि H1 में कंपनी ने करीबन 550 करोड़ का एबिटा किया है। हमें लग रहा है कि H2 में भी करीबन 500 करोड़ के आसपास एबिटा कर सकता है। तो एक ऐसी कंपनी है कि करीबन 1,000 करोड़ का एबिटा का रन रेट रखती है। आज की तारीख में मार्केट कैप करीबन 6,500 करोड़ है। तो मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड टाइम्स पे आई थिंक ये बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी ने 300 करोड़ का कैपेक्स भी अनाउंस किया है, जहाँ पे नेक्स्ट ईयर तक एंड तक उनकी जो कैपेसिटी है 8.5 लाख टन पे पहुंच जाएगी। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऊपर है। मुझे लग रहा है कि एक शानदार स्टॉक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले 1-2 साल के लिए।
ओके, तो इलेक्ट्रोकास्ट पर आपकी नजरें होनी चाहिए 1-2 साल के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक में तेजी की पोजीशन लेकर चले। वैसे 12 महीनों में 190% ऊपर है ये काउंटर, तो मोमेंटम तो रहा है इस साल इस स्टॉक में। चलिए अब